नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है फरेब। मेरी माँ सिंगल मदर है। मैंने बचपन से 19 वर्ष की आयु तक केवल उन्हीं को देखा और जाना। वे चुस्त दुरुस्त, सुंदर संबल, आधुनिक सिद्धांत वाली साहसी महिला के रूप में मेरे मन में बसी थी। मेरे लिए माँ के वाक्य ब्रह्म वाक्य हैं, जो उन्होंने मुझे केवल किसी चीज़ को कमी नहीं होने दी। वास्तव में उन्होंने कभी भी नहीं कब वास्तव में कोई कमी ही नहीं थी। आधुनिक सुख सुविधा, सुसज्जित फ्लैट जिसमें 2 बेडरूम थे, माँ की अच्छी सैलरी थी। वे एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। मेरे पालन पोषण के लिए मेरे पिता ने भी हमें एक मुश्त धन मिलता था। उन्होंने मेरी माँ को उस समय छोड़ दिया था जब मैं 4 साल का था। एक बहुत धुंधली सी आकृति मेरे जहन में थी। एक दुबला पतला लंबा सा व्यक्ति। प्रवीण, नाश्ता खाना सब बना दिया है। नाश्ता करके कोचिंग चले जाना, वहाँ से आकर खाना खाकर आराम करना, घर पर ही रहना। मैं देर से आऊँगी। कब तक आएंगी आप? 8 बजे तक आ जाऊँगी। तुम कहीं घूमने मत निकल जाना। वे वापस आई। देखो प्रवीण, तुम्हें ग्रेजुएशन पूरी करके नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ेगी। अरे नौकरी कहीं रखी है क्या मम्मी? मैं हंसा। तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना होगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए लंबी प्रतीक्षा करूं। तुम मेरे लिए प्रतीक्षा करना मम्मी। अभी तो मैं केवल 19 वर्ष का हूँ। मेरे पास बहस के लिए समय नहीं है। 2 महीने बाद तुम 20 वर्ष के हो जाओगे। तुम्हारी नौकरी और शादी, बस मैं केवल 2 बात ही सोचती हूँ। केवल 15 वर्ष से नितांत अकेली में किस तरह से एक दुधमुहे बच्चे को लेकर इस संसार में संघर्ष करती आई हूँ। यह केवल मैं ही जानती हूँ। तलाक के बाद तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए कोई अपेक्षा करना व्यर्थ है। मम्मी का कंठ भर आया और मैं सचेत हो गया। मैं तुम्हारी परिस्थिति से भली बात अवगत हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम अपनी सहायता करो बेटा, मेरी नहीं। वे हल्की से बुदबुदाई और बैग उठाकर बाहर निकल गई। मेरी माँ आज भी युवा और आधुनिक थी। अच्छे पाश्चात्य वस्त्रों, मेकअप और लेटेस्ट केस विन्यास में वे बहुत सुंदर लगती थी। यदि उन्होंने जीवन साथी के रूप में किसी को पसंद कर रखा था तो मैं कभी उनके मार्ग में बाधक नहीं बनूंगा। स्त्री का अपना एक व्यक्तित्व जीवन है जिसे वह हर किसी से नहीं बांटती। मैंने सोचा और मुझे लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं उठकर अपने कामकाज में व्यस्त हो गया। रात में माँ देर से घर लौटी। नीचे से उनके हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने झांक कर देखा तो वे मृत्युंजय अंकल के साथ खड़ी थी। बहुत दिनों बाद उन्होंने प्रफुल्लित और बेफिक्र देखा। मृत्युंजय अंकल उन्हें अपनी कार में छोड़कर चले गए। वे मम्मी के अच्छे मित्र थे। यदि वे दोनों अपने जीवन यापन करते तो मुझे कोई आपत्ति ना थी। मम्मी क्यों एक ऐसे व्यक्ति के लिए ताउम्र अकेली रहें जो उन्होंने मझधार में छोड़ गया था। मैंने सोचा और लापरवाही से कंधे उचकाए। माँ अंदर आ गई। प्रवीर, कैसा बीता दिन? उन्होंने मुझे लिपटा लिया। अच्छा रहा, आप बताइए, ठीक ठाक है? हाँ। अरे वह सब तो तुम क्या कर रहे हो? हमारी मुश्किल आसान कर रहा हूँ। आपकी मुश्किल आसान कर रहा हूँ। देखिए, मैंने राजमा चावल बनाया, साथ में नींबू वाला प्याज और रायता। अरे वाह, मेरा बेटा कितना समझदार हो गया। लेकिन मैं तो खाना खा के आई हूँ। ओह, लेकिन आपने बताया ही नहीं। मैं निरुत्साहित हो गया। सॉरी बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल उसे खा लूँगी। मैं अकेले राजमा चावल खाते खाते गुनगुनाती प्रसन्न मम्मी को देखता रहा। मम्मी मृत्युंजय अंकल के साथ घूमकर लौटने के बाद प्रसन्न रहती थी। मेरे लिए मम्मी क्यों अकेली रहें? उन्होंने भी खुश रहने का, सजने संवरने और जीवन के अन्य आनंदों का भागीदार होने का पूरा हक है। क्यों एक अकेली स्त्री को बच्चों, परिवार के कारण अपने व्यक्तित्व, प्रसन्नता से समझौता करना पड़ता है? हर वक्त उसे ही क्यों एक त्यागमयी नारी बनने की अपेक्षा की जाती है? मैं अपनी मम्मी के बारे में अक्सर सोचता था, किस प्रकार उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी दी जा सके। यद्यपि वे किसी भी प्रकार से पीड़ित शोषित ना थी। आर्थिक रूप से हम समृद्ध थे, मन की मर्जी के मालिक थे। मम्मी ने भी कई प्रकार के किटी क्लब व सामाजिक संस्थाओं में स्वयं को जोड़ रखा। फिर वे बिंदास थी। मृत्युंजय अंकल के साथ बिना संकोच के घूमती फिरती थी, किंतु फिर भी वे अकेली थी। एक दिन उनका मूड अच्छा देखकर मैंने कहा, मम्मी
आप अकेले ही सारे दायित्व का निर्वाह करती हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि आप 1 से 2 हो जाएं? या तुम क्या कह रहे हो? वे चौंक गई। क्यों, इसमें कैसी शर्म? यदि पुरुष तलाक लेने के बाद दूसरी शादी करने के लिए फ्री है तो स्त्री क्यों नहीं? मम्मी कुछ देर मुझे नज़रों से तौलती नहीं, फिर बोली, तुम मृत्युंजय के बारे में तो नहीं कह रहे थे? मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, मैं आपके अकेलेपन के साथी की बात कह रहा था। तुम बड़े हो गए, अपने ढंग से सोचते हो, लेकिन बेटा इस दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। लेकिन क्यों? आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो विवाह क्यों नहीं कर सकते? प्रबीर, तुम्हें जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होने के बारे में सोचना चाहिए। मेरी चिंता छोड़ो। लेकिन क्यों मम्मा, बताइए ना। मम्मा कुछ क्षण विचित्र निगाहों से मुझे ताकती नहीं, फिर बोली, यदि मैं दूसरी शादी कर लूँ तो मुझे इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा और मासिक 40,000 की निर्वाह राशि भी नहीं मिलेगी। मम्मी चुनौतीपूर्ण अंदाज से मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव को भांपती नहीं, किंतु मेरे चुप रहने पर अपने कामकाज में व्यस्त हो गई। उस दिन के बाद मम्मी मुझसे खुल गई थी। मृत्युंजय अंकल के बारे में बेबाकी से बात करने लगी। कभी कभी उनके साथ दूसरी शहर की यात्रा पर भी कराती थी। अब हमारे घर में दखल बढ़ने लगा था, किंतु मुझे बुरा न लगता। मेरे लिए माँ का सुख संतोष ही सबसे बड़ी बात थी। फिर मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया, रात दिन कठिन परिश्रम किया और लगन पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट गया। दोस्तों और मनोरंजन को दरकिनार किया, मौज मस्ती से एक निश्चित दूरी बना ली। अंततः मैं सफल हुआ। मैंने मात्र 4 वर्ष के अंदर ही ग्रेजुएशन करके कोचिंग के द्वारा बैंकिंग के कई एग्ज़ाम दिए और राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रोविजनरी ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ। यह मेरी पहली पोस्टिंग थी जो इलाहाबाद में हुई थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। और दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को इस कहानी में थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।